चीन और भारत के बीच का संबंध पिछले 40 सालों के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है, लेकिन हाल में दोनों के रिश्ते सुधर रहे थे और व्यापारिक संबंध मजबूत हो रहे थे। दोनों देशों के बीच का सालाना व्यापार 85 बिलियन डॉलर का है। साल 2019 में चीन ने भारत को 68 बिलियन डॉलर का निर्यात किया था, जबकि भारत का चीन को निर्यात केवल 16.9 बिलियन डॉलर का रहा। पिछले 5 सालों में चीनी कंपनियों ने भारतीय कंपनियों में करीब 500 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। यह तो तय है कि भारत से व्यापार संबंध बनाए रखने में चीन को ज्यादा फायदा है। इसके बावजूद आखिर चीन ने भारत के साथ सीमा पर इतना गहरा तनाव क्यों पैदा किया? इसके पीछे एक बड़ा राज छिपा हुआ है। दरअसल मोदी सरकार की कश्मीर नीति से चीन का नजरिया बदल गया है। पिछले साल अगस्त में मोदी सरकार ने कश्मीर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। यह आजादी के बाद भारत की ओर से उठाए जाने वाला सबसे कठोर कदम था। मोदी सरकार ने कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश भी घोषित कर दिया। यही नहीं, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। अब भारत का दावा पीओके के ऊपर होगा। भारत का नक्शा तभी पूरा होगा जब पीओके पर हमारा पूरा अधिकार हो। मोदी सरकार ने इसके लिए रणनीति भी बना ली और धीरे धीरे उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। गिलगिट बाल्टिस्तान के मौसम की जानकारी भारतीय मौसम विभाग ने देना शुरू कर दिया। सरकारी चैनलों पर इसका प्रसारण भी किया जा रहा है। इसका पाकिस्तान विरोध करता है। इसके अलावा पीओके में चुनाव कराने की भी योजना बनाई जा चुकी है। पीओके से भागकर कश्मीर में बस जाने वाले लोगों को इस चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार दिया जाएगा। पीओके के लिए 24 विधानसभा सीटें रिजर्व रखी गई हैं। इसमें चीन के कब्जे वाला क्षेत्र भी शामिल है, जिसे पाकिस्तान ने 1963 में चीन को दे दिया था। मोदी सरकार ने जिस तरह एक योजना बनाकर पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में शामिल करने की रणनीति बनाई है, उससे चीन घबरा गया है। चीन को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना पर भरोसा होने लगा है। जिस तरह पिछले दिनों पाकिस्तान पर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की गई, उससे पाकिस्तान डरा हुआ है। चीन को अब पीओके के पाकिस्तान से छिन जाने का भरोसा होने लगा है। अगर पीओके भारत का हिस्सा हो गया तो चीन को उस इलाके से हाथ धोना पड़ेगा जो उसे पाकिस्तान से मिला हुआ है। इसके अलावा चीन का अरबों डॉलर का चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का पूरा प्रोजेक्ट बेकार हो जाएगा। अब चीन की रणनीति भारत का ध्यान पीओके से हटाकर चीन के साथ सीमा विवाद पर लगाने का है। चीन ने इसके अलावा लद्दाख सेक्टर में सीमा पर जानबूझकर तनाव पैदा किया। चूंकि इस क्षेत्र में दोनों देशों की सीमा का कोई डिमार्केशन नहीं है, जिससे तनाव पैदा करना आसान है। चीन ने भारत के सड़क निर्माण का बहाना बनाया। पैगोंग लेक, गलवान नदी और श्योक नदी के आसपास के इलाकों में पेट्रोलिंग को लेकर विवाद पैदा किया। उसे पता है कि सामान्य तनाव से यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बन सकता है। इसके लिए दिखावे वाली बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर चीन ने जानबूझकर भारतीय सैनिकों को उकसाया, जिसका परिणाम अब सामने है। अब पूरी दुनिया की नजर इस तनाव को खत्म करने पर है। चीन भी इसे खत्म करने की कोशिश करने का दिखावा कर रहा है, लेकिन चीन की इस चाल पर मोदी सरकार की भी नजर है। चीन के साथ बढ़ रहे तनाव से पीओके पर भारत की नीति नहीं बदलेगी। पीओके के ऊपर अपना दावा मजबूत करने की कवायद जारी रहेगी और चीन की हर चाल को नाकाम कर दिया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।